ओके। सो हम लोग अभी तक कर रहे थे, एसईओ कर ऑन रहे थे। पेज। ठीक है, तो एसईओ के अंदर ऑन पेज कर रहे थे। अब हम हम्म। जो हैं वो ऑफ पेज पे आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, ऑफ पेज पहले समझेंगे कि क्या है, थोड़ा सा किस तरीके से ऑफ पेज काम करता है। क्योंकि देखो, हम्म। ये जो ऑन पेज एक्टिविटी, ये तो वन टाइम एक्टिविटी होती है। मतलब कि हम्म। आपने अपनी वेबसाइट के ऑन पेज पे जो जो दिक्कतें आ रही थी आपने ठीक कर दी, एक बार ठीक कर दी, काम खत्म हो गया। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद आपको साल, अब जैसे कैनोनिकल टैग लगा दिया वेबसाइट तो लग गया, हम्म। वो दिक्कत खत्म हो गई। अनटिल हम्म। अनलेस कि जब तक आप कोई नया पेज नहीं डाल रहे हो, नया पेज डालो तो उस नए पेज को आप ढंग से करो। पेज डालते ही टाइटल डिस्क्रिप्शन उस पर डाल दो, कैनोनिकल टैग डाल दो, सारी वो चीज़ें तो फिर आप जब आपने एक बार एसईओ कर लिया तो जो ऐड करोगे वो तो उस पे डाल ही दोगे आप बार बार ही, क्योंकि हाँ, सारा तो एसईओ आपको करना है। आपको पता ही है। और बेसिकली वैसे भी अगर अब आप एसईओ अभी किसी की वेबसाइट बनाओगे तो आपको पता है कि वेबसाइट बनाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि ऑन पेज तो हम्म। उसी के ऊपर होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हम्म। हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग करेंगे ऑफ पेज एक्टिविटी। ठीक है, तो जो ऑफ हम्म। पेज एक्टिविटी है ना वो ना रेगुलर बेसिस पे हमें करनी पड़ती है। अच्छा, फाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है, और ऑफ पेज एसईओ में जो है किस तरीके से हम लोग जो है काम करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज से किस तरीके से डिफरेंट है। हम्म। ठीक है, सो मैं अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑफ पेज एसईओ। हम्म। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज नाम से समझ में आ रहा है। ऑफ पेज मतलब दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो पेज है या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। हम्म। ठीक है, हमें जो करना है वो अपनी वेबसाइट से हट के करना है। हम्म। ठीक है, अब वेबसाइट से हट के किस तरीके से करना है, तो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे जिसका नाम है बैकलिंक। ठीक है, पूरे ऑफ पेज में यही करेंगे बस हम, बैकलिंक बैकलिंक और बैकलिंक। ठीक है, तो अब बैकलिंक्स को अच्छे तरीके से समझ लो कि बैकलिंक एक्चुअली में होता क्या है। देखो, बैकलिंक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बैकडोर एंट्री, राइट, कि भाई कोई दूसरा रास्ता, बैक साइड से कोई रास्ता जा रहा है। ठीक है, बैकलिंक। तो अब होता क्या है कि जैसे सपोज करो आपकी आपने अपनी वेबसाइट बनाई है। ठीक हम्म। है, अब ये आपकी ना वेबसाइट बिल्कुल न्यू ब्रांड है, सपोज करो कि 1 वीक हो रखा है, या फिर आप कह सकते हो 1 मंथ हो रखा है। हम्म। ठीक है, अब इस एक महीने में कितने लोग आपकी वेबसाइट के बारे में जानते हैं? मैंने तो हाँ, कुछ अभी किसी को खास भेजी नहीं, तो का डिपेंड करता है, आप बहुत थोड़े लोगों को बहुत थोड़े जानते लोग। तो अब जब क्या होता है कि जब हमारी वेबसाइट बहुत इनिशियल स्टेज पे होती है तो ऐसे टाइम पे हमारी वेबसाइट को कोई तो जानता नहीं है। अब आप, तो अपनी वेबसाइट को हम रैंक कैसे करवाएंगे, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे बात हो रही है ट्रैफिक की, कि आपकी हैं। वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा कैसे। राइट, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो हैं, हम लोग यहाँ पे क्या है, बैकलिंक्स जनरेट करते हैं। बैकलिंक्स का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे अब दूसरी वेबसाइटों की हेल्प लेंगे अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसलिए बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। अब बैकलिंक क्या है, बेसिकली क्या है कि सपोज आपकी वेबसाइट है। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट है, सपोज करो कुटौर परी के नाम से। हम्म। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे ना कोई वेबसाइट है, जैसे किसकी वेबसाइट, जैसे सपोज करो ऐसे बहुत सारे डिजाइनर, जैसे मनीष मल्होत्रा ही है, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हम्म। ठीक है, उसकी अपनी वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा वो सारा फैशन डिजाइनिंग वाला आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिनको इंटरेस्ट होगा फैशन डिजाइनिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करा कि आपने बेसिकली मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट पे अपना एक बैकलिंक लगा दिया। हम्म। कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस अभी आप सिर्फ बैकलिंक्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करो। तो मैंने मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट पे अपना एक बैकलिंक लगा दिया। अब क्या हुआ कि मनीष मल्होत्रा तो बहुत फेमस है, उसकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो अब जो आपने लिंक मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट पे लगाया है, उस लिंक के थ्रू क्या होगा, जब लोग मनीष मल्होत्रा का कंटेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वो लिंक देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही उन्होंने क्लिक करा, तो क्लिक करते ही वो कहाँ पे आ जाएंगे,
आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे आपके और पे, हाँ। आपकी वेबसाइट को क्या करने लगेंगे, एक्सप्लोर करने लग जाएंगे। हाँ। तो इस तरीके से हम क्या है, इनिशियल स्टेज पे हमारी वेबसाइट के बारे में जब कोई नहीं जानता तो हम दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प लेते हैं ताकि वहां से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कंडीशंस होती है। आपने मनीष मल्होत्रा को बोला कि अपनी वेबसाइट पे मेरा बैकलिंक लगा दो, मनीष मल्होत्रा ने मना कर दिया, भाई उसकी मर्जी, वो लगाए या ना लगाए, उसकी वेबसाइट है। हम्म। ठीक है। दूसरा है कि भाई आपने मनीष मल्होत्रा को बोला अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा दो, उसने लगा दिया। हम्म। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई उसने मनीष मल्होत्रा को आपने बोला, बट कोई तीसरा डिजाइनर था, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, उसने क्या करा कि आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी उसको बोला कि भाई इसके लिंक थे आपस में इन दोनों वेबसाइटों के, इसने बोला कि भाई ये एक लिंक है, इसको अपनी वेबसाइट पे लगा लो। तो इसे कहते हैं हम्म। थर्ड पार्टी लिंक। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से लिंक बिल्डिंग की जाती है बेसिकली। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है कि किसी भी फेमस वेबसाइट पे जब आप अपने बैकलिंक्स लगा देते हो, मतलब लिंक लगा देते हो, तो वही आपके लिए क्या कहलाते हैं, बैकलिंक कहलाते हैं। हम्म। ठीक है। अब माइंड में ये चीज आ रही होगी कि ये बैकलिंक्स, चलो इससे इतना तो समझ में आ गया कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आ गया, चलो ये तो समझ में आ गया। बट इससे आपकी वेबसाइट बूस्ट होने से मतलब कि आपकी वेबसाइट कैसे बूस्ट होगी, माइंड में ये चीज चल रही होगी भाई, रैंकिंग को कैसे इफेक्ट देगा। चलो लोग तो आ गए, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया, सारी चीज़ें ठीक है, बट मेरी वेबसाइट को इससे फ़ायदा क्या होगा ट्रैफिक के अलावा, मतलब मेरी वेबसाइट बूस्ट कैसे होगी। तो यहाँ पे देखो बूस्ट हो किस तरीके से होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। देखो अब जैसे सपोज करो ये आपकी वेबसाइट है, हम्म। ठीक है, कुटौर परी के नाम से। हम्म। अब सपोज करो आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर थे चार, ठीक है, ए, मैं नाम नहीं ले रहा, बी, सी एंड डी, इन चारों की वेबसाइट पे आपने क्या करा, अपने बैकलिंक लगा दिए। ठीक है। ठीक है। अब इन चारों की वेबसाइट पे आपने बैकलिंक लगाए। अब बैकलिंक लगाने का मतलब है कि आपका आपकी वेबसाइट के किसी ना किसी पेज का लिंक इनकी वेबसाइट पे लगा है, उसी को वही हमारे लिए बैकलिंक का काम करेगा। इस पे भी लगाए, इस पे भी लगाए, इस पे भी लगाए, उस पे भी लगाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट होती है, हम्म। तो आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी वेबसाइट में जो है ट्रैफिक आता है। हम्म। ठीक है। अब ये सपोज करो ये मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट है, अब इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। अब ट्रैफिक के साथ साथ क्योंकि इसकी वेबसाइट पुरानी है तो इसकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, गूगल का बॉट भी आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम्म। हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देता है, गूगल का बॉट देता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी वेबसाइट पे जब गूगल का बॉट इसकी वेबसाइट को रीड करने आया, तो जब उसने देखा कि आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा है, तो वो क्या करता है ना, लिंक्स को ना बेसिकली वो ना जो बॉट होता है वो फॉलो करता है लिंकों को फॉलो करके ही वो इधर से उधर रिडायरेक्ट होता है। तो इसकी वेबसाइट पे आया, उसने आपका लिंक देखा, वो यहाँ से सीधे आया आपकी वेबसाइट पे। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी वेबसाइट पे गया, तो जैसे ही वो यहाँ पे आया गूगल का बॉट, तो इस वेबसाइट पे भी आपका लिंक लगा था, इस पे आया तो इस पे भी आते ही वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया। फिर इस वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया, इस वेबसाइट पे आपकी डायरेक्ट पे रिडायरेक्ट हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि गूगल का बॉट ये देख रहा है कि अच्छा ये जो कुटौर परी वेबसाइट है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये बहुत फेमस वेबसाइट्स है चारों की चारों। तो जब वो बार बार अलग अलग वेबसाइटों से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो एक सेकंड। हम्म, चलो ये भी कोई
हेलो। हेलो। हाँ हाँ, सॉरी आज। जी। हाँ, वो 4 वेबसाइट पे फिर हाँ। जाके गूगल का बॉट। हाँ। हम्म। तो हम कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो गूगल का बॉट है ना, देखो एक कंसेप्ट को समझो। मैं एक आपको इससे पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है। गूगल की भी एक मेंटेलिटी होती है, मतलब कि उसका भी एक थॉट प्रोसेस होता है। देखो कि सपोज करो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूँ कि मतलब किस तरीके से किसी दूसरे की वेबसाइट पे हम लिंक लगा के हमें किस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। सपोज करो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट नहीं, ये सपोज करो एक सोसाइटी है जहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स है और जिसका नाम वाई है। ठीक है, ये दो लोग हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। अब ये लोग रहते हैं, एक सोसाइटी है ए और एक बी है। अगर मैं बात करूं एक्स की, हुँ, ये हुँ। बहुत सही बंदा है, पॉजिटिव रहता है हमेशा, पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में अच्छा है, स्टूडेंट है और बहुत अच्छा है, मतलब कि हर एक्टिविटी में परफेक्ट है एकदम। और इसकी जो इमेज है इसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी है, पॉजिटिव इमेज है एकदम। हुँ, हुँ। वहीं पे एक बी है, मतलब वाई है, ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है जिसे कहते हैं। बट अगर बात हुँ। करूँ वाई की, ये बिल्कुल नेगेटिव बंदा है, हर चीज़ उल्टे करता है और पढ़ाई लिखाई में भी ज़ीरो है और समझ लो जो भी नेगेटिव एक्टिविटी वो करता है। तो बी जो इसकी सोसाइटी है, इसके लोग इसको हमेशा क्या समझते हैं, नेगेटिव उसमें लेते हैं इसकी को हमेशा, कि भाई ये बंदा जो है हमेशा उल्टे पुल्टे काम ही करता रहता है। तो उनका थॉट प्रोसेस जो है वो वाई को लेके क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, अब सपोज करो किसी दिन अगर ये वाई पर्सन एक्स की हुँ, सोसाइटी पे गया और इसके साथ घूम रहा है, हुँ। तो ये जो ए, मतलब जो सोसाइटी इसका नाम है ए सोसाइटी, इन ये एक्स के ये वाई के बारे में क्या सोचेंगे, जो ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले लोग जब एक्स और वाई को साथ में घूमते हुए देखेंगे तो उनके माइंड में वाई को लेके क्या मेंटेलिटी आएगी। बेकार है वो तो। नहीं नहीं, वो ठीक है, हुँ, वो तो हमें पता है कि वो बेकार है, बट हुँ। वाई ए वाले तो नहीं जानते ना उसके उसको कि वो कौन है क्या है। वाई के अगर ए के साथ घूम रहा है तो उसको लगेगा ये भी अच्छा ही होगा। ए भी अच्छा ही होगा। तो हुँ, जब ए तो सोसाइटी का नाम है, एक्स के साथ जब एक्स और वाई एक साथ घूम रहे हैं तो ए सोसाइटी जो है उसके लोग वाई को भी बहुत अच्छा समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि एक्स बहुत अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है। तो कहते हैं ना संगत का असर, तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इसके दोस्त भी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे ही होंगे, हुँ, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हुँ, हुँ, सेम उसी तरीके से अगर ये एक्स जो है कभी जो है वाई की सोसाइटी में जाता है और ये एक्स और वाई घूम रहे सोसाइटी में, और ये बी नाम है सोसाइटी के लोगों का, तो ये जो बी सोसाइटी है इनकी जो मतलब थॉट प्रोसेस होगा एक्स को लेके, जो कि अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे वाई के साथ घूम रहा है, तो उनके माइंड में, बी के माइंड में, जो बी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके माइंड में क्या वैल्यू होगी एक्स की, वही कि खराब है क्योंकि इसके साथ गंदे लोग के नेगेटिव साथ है। घूम रहा है। हाँ, क्योंकि इसके साथ घूम रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है पर्सनली, वो एक्स हुँ, को नहीं जानते, वो तो किसके भी हाथ पे हाँ। जज कर रहे हैं, वाई के भी हाथ पे जज कर रहे हैं। हुँ, 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 तो सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें कि बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइटों से जब गूगल का बॉट रीडायरेक्ट होकर बार बार मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो एक्स को क्या, जो बॉट है उसको क्या लग रहा है, अच्छा इसके मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट के साथ भी कनेक्शंस हैं, अच्छा इसकी इस वेबसाइट के साथ भी कनेक्शन है, इस वेबसाइट के साथ भी कनेक्शन है, इस वेबसाइट के हुँ, भी साथ कनेक्शन है। तो उसके माइंड में क्या आ रहा है कि अच्छा इस वेबसाइट के अगर अच्छी अच्छी वेबसाइटों के साथ कनेक्शंस हैं और इसकी जो कुटौर परी की जो बैकलिंक्स है वो अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे बने हुए हैं, दैट मीन्स कि अगर ये वेबसाइटें अच्छी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या जज करेगा कि कुटौर परी भी अच्छी वेबसाइट होगी। हुँ।
तो उस बिहाफ पे फिर वो ना उसको वैल्यू देने लगेगा, क्योंकि जब किसी भी वेबसाइट से गूगल का बॉट, जैसे इसमें तो खिचड़ी बन गई, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करो ये आपकी वेबसाइट है कुटौर परी और ये मनीष मल्होत्रा की वेबसाइट है, तो क्या होता है ना, एक वेबसाइट की ना एक वैल्यू होती है, DAPA और स्पैम स्कोर होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे वो दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हर वेबसाइट की ना एक एक वैल्यू होती है, ठीक है, हर पेज की एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब ये गूगल का बॉट इस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आएगा, सपोज करो इसकी वैल्यू है 100 है, तो जब इस वेबसाइट से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है, तो ये अपने साथ एक तो बैकलिंक लेके आता है, जिसे को हम हम्म लिंक जूस भी बोलते हैं, हम्म और साथ में इस वेबसाइट की कुछ वैल्यूज भी अपने साथ लेके आता है, हम्म ठीक है, आपको दे देता है। तो अगर ऐसी बहुत सारी वेबसाइटों से लिंक जूस और उन वेबसाइटों की वैल्यू लेके आएगा, तो धीरे 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 करके क्या होगा, आपकी वेबसाइट की भी वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो इस तरीके से जो है फिर एक दिन आपकी वेबसाइट जो है गूगल के फ्रंट पेज पे दिखने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो वेबसाइट की वैल्यू है वो क्या है, बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इसीलिए हमें कई बार दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प लेनी पड़ती है अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। ठीक तो है। इसलिए हम लोग बैकलिंक जनरेट करते हैं। हम्म अब क्योंकि किसी दूसरी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे बॉट आ रहा है, वो अपने उसके साथ कुछ वैल्यू लेके आ रहा है। अब सपोज करो हम्म ये वेबसाइट ही आपकी स्पैमिंग वाली है, सपोज करो जिस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाना है, आपकी वेबसाइट है, आपने एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक बना दी जो स्पैमिंग करती है बहुत ज़्यादा। अगर इस हम्म वेबसाइट से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आया तो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। पॉजिटिव, जैसे बिल्कुल। पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसी तरीके से नेगेटिव भी तो आ रहा है। तो हम्म। इसीलिए हमें हर किसी वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं बनाने होते, हमें कुछ हम्म, सेलेक्टेड वेबसाइटों पे ही जाके बैकलिंक बनाने हैं, ठीक है। ठीक है। उसका क्या क्राइटेरिया पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी अच्छी वेबसाइट है, कौन सी बेकार वेबसाइट है, ठीक है। तो उसके हम्म लिए हमें उस वेबसाइट का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हमें उस हम्म वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी देखनी होगी, पेज अथॉरिटी देखनी होगी और उसका स्पैम स्कोर देखना होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें देखनी होंगी। अब देखो तीनों होती क्या है, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 90 है, 90% है, हम्म तो इसका मतलब है डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या है, जब किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक आता है तो उसका DA बढ़ अच्छा। जाता है। डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया कि हम गूगल पे सर्च नहीं कर रहे, हम सीधे उसका डोमेन नेम मेरे टाइप साइड। करके एंटर कर रहे हैं। जैसे सपोज करो अमेजोन है, अब आप अमेजोन का डोमेन अथॉरिटी चेक करोगे तो 100% है, क्योंकि अमेजोन एक हाँ। ऐसा ब्रांड है कि सबको पता है amazon.com, तो गूगल पे कोई ना अमेजोन नहीं लिखता, वो सीधे सर्च हम्म, बार पे जाता है amazon.com और एंटर मार देता है, वेबसाइट पे एंटर कर देता है। हाँ। तो जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे लोग जो हैं डायरेक्ट आएंगे, आपका DA हम्म, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है PA का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, हम्म ठीक है। तो पेज अथॉरिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है आपके जब आपकी वेबसाइट पे क्लिक प्लस इम्प्रेशन बनता है, हम्म मतलब पहले इम्प्रेशन बढ़ता है फिर क्लिक पड़ता है, तो आपका जो पेज की अथॉरिटी वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इम्प्रेशन कैसे पड़ेगा, इम्प्रेशन जब पड़ेगा जब आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी, हम्म ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे शेयर करता हूँ। हम्म सपोज करो मैंने गूगल पे कुछ भी सर्च कर दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एक सेकंड होल्ड करोगे प्लीज, एक हम्म। सेकंड। ओके। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी। हम्म ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ नीचे रिजल्ट्स की,
ये रिजल्ट है। हम्म तो अब इन रिजल्ट्स के ऊपर मेरा इंप्रेशन पड़ गया, मतलब मुझे दिख गई ना रिजल्ट, तो मेरा इन तीनों पे हम्म इंप्रेशन पड़ गया। ठीक है। अब सपोज करो इन तीनों में से मुझे लगा कि यार आईआईडी का मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। हम्म तो जैसे ही मैंने आईआईडी हम्म के ऊपर क्लिक कर दिया तो इसको एक सेशन मिल गया, मतलब इंप्रेशन तो पड़ ही गया मेरा, इंप्रेशन पड़ने का मैंने इस पर क्लिक भी हम्म, कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्लिक इसको एक मिल सेशन गया। मिल गया। तो सेशन मिल गया इसका मतलब क्या है कि इसकी पेज की अथॉरिटी क्या हो हम्म गई, कुछ परसेंट इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, हम्म। कुछ परसेंट इंक्रीज हो गई होगी। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि हमार किन जिनकी पेज की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमें ऐसी वेबसाइटों पे जो है सबमिशंस बैकलिंक लगाने हैं। ठीक है। अब इंप्रेशन देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका पीए स्ट्रांग है, इंप्रेशन पड़ रहा है, इंप्रेशन तो तभी पड़ेगा ना जब ये पहले पेज पे रैंक कर रहा होगा। अगर सपोज करो यही वेबसाइट हम्म, तीसरे चौथे नंबर पे है तो क्या इसका पेज अथॉरिटी इंक्रीज होगी? क्योंकि पेज अथॉरिटी तो तब इंक्रीज होती है जब इंप्रेशन और उसके बाद क्लिक पड़ता है। अब तीसरे पेज तक कोई जाता ही नहीं है, तो एक इसका सेकेंड। हेलो मम्मी। हाँ बच्चा।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? तो उस तरीके से जो है किसी भी वेबसाइट का DAPA जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो कितनी स्पैमी है, मतलब कि कितना चांसेस है कि भाई वो स्पैमिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, DAPA ऑलमोस्ट 50 अबव होना चाहिए, और स्पैम स्कोर जो है 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी भी वेबसाइट का DA जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, PA जो है 50% से ऊपर होना चाहिए, और स्पैम स्कोर है वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो अब ये क्राइटेरिया चेक करके ही आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें कैलकुलेट कैसे होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, और उसका स्पैम स्कोर कितना है। ठीक है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट कह लो या टूल कह लो, जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का DAP और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो मेरे तो उसमें है, अब आप स्क्रीन शेयर करो एंड मैं आपके उसमें ही इंस्टॉल करवाता हूँ। स्पैम स्कोर में क्या है? स्पैम स्कोर का स्पैम मतलब है स्कोर कि कैसे पता चला? स्पैम स्कोर का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये वेबसाइट स्पैमिंग करेगी। देखो, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ वेबसाइट इंटरनेट पे है, हर कोई वेबसाइट सही हम्म। तरीके से काम नहीं करी, कुछ वेबसाइटें स्पैमिंग वगैरह भी करती हैं, हम्म। है ना। तो उसकी वजह से अब कई बार हम अब आप कई बार आपकी वेबसाइट पे भी स्पैम स्कोर 10% दिखाई देगा। ठीक है, कि आपकी हम्म। वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10%। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पैमिंग कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आपने किसी स्पैमी वाली वेबसाइट से बैकलिंक जनरेट कर दिया, तो उसका स्पैम, उसकी वजह से आपका स्पैम स्कोर बढ़ गया। हम्म। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हम्म। ठीक है, नया टैब ओपन कीजिए। हम्म। यहाँ पे नीचे गूगल के जो सर्च बार है, नीचे वाला जो बार है उस पर लिखिए मोज बोलो। एक्सटेंशन, MOZ स्पेस हम्म। क्रोम एक्सटेंशन। हम्म। ठीक है, इस पे नीचे वाले पे क्लिक कीजिए, गूगल वाला जो है। हाँ चलो कोई नहीं, इसी पे कर लो, डाउनलोड फॉर मोजवाना, इस पे क्लिक कीजिए। ये टूल बार करना है ना? हाँ, ठीक है, इसको ऐड टू क्रोम कर दो। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, हम्म। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऐड। देखो ऊपर एम एम लिखा हुआ आ रहा है ना, ऊपर देखो, इसके जस्ट ऊपर। हाँ, नोट इसको कट कर दो, नोटिफिकेशन को। ठीक है, जस्ट ऊपर ही देखो। हाँ, यहाँ इस पे ये जो ये बना है ना, हाँ इस पे आप जितने भी एक्सटेंशन डालोगे ना सब इसमें होंगे। इस पे क्लिक कीजिए, तो अभी आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखाई देंगे, अभी तो सिर्फ एक ही डला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, जो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मॉस पे। तो अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे हम। तो जो सेकंड टैब है उस पर क्लिक करना है एक बार। हाँ, यहाँ पे देखो लॉगिन पे क्लिक करना, राइट हैंड साइड पे है। हाँ, तो इस पे स्क्रॉल करोगे नीचे ना, तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, देखो साइन अप पे क्लिक कीजिए। ऊपर ऊपर लिखा आ रहा है ना, वेलकम के नीचे हैव नॉट साइंड अप, साइन अप। तो अपने पास तो अकाउंट नहीं है ना, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, तो साइन अप कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो, और ईमेल नाम जो भी आप दिखाना चाहते हो। इसमें कोई भी नाम डाल दूं? कुटौर परी वाली भी डाल सकती हूँ ना? हाँ, इस पर कुटौर परी वाली डालो, नहीं तो फालतू में मेल्स वगैरह आती हूँ आपकी मनीषा वाली में आ जाएंगी। कुटौर परी कर लो। क्या? क्लिक क्लिक कीजिए।
यहाँ पे अपना जो भी आप नाम देना चाहते हो मनीषा लिख दो इसमें, तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। और पासवर्ड क्रिएट कर दो एक, वही वाले करना जो हर जगह कर रहे हो ना। हम्म। हम्म। स्क्रॉल कीजिए नीचे। कंपनी नाम यहाँ पे कुछ और पर ही डाल दो। अच्छा, ये कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में आपकी आती है, हम्म। देख लो। इसमें तो ऐसा कुछ वो नहीं, कुछ भी आप डाल दो इसमें, हमें कुछ ऐसा यूज़ तो करना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्सटेंशन यूज़ करना है। अदर्स में डाल दो नहीं तो। हम्म। नीचे है अदर, एक बार क्लिक कर दीजिए, वो चिपक जाता है कई बार उससे। हाँ, हम्म। कंपनी साइज कुछ भी डाल दो, यहाँ 0 से 1, एक ही डाल दो या 2 से 10 डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। स्क्रॉल कीजिए नीचे, राइट हैंड साइड से करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अब यहाँ क्या है, लेवल ऑफ एसईओ पोटेंशियल, बिगिनर डाल दो इसमें। प्रोफिशिएंसी। आई एम लर्निंग डाल दो, आई एम लर्निंग एसईओ। ठीक है, एग्री करके साइन अप कर दीजिए। एरर आ रहा है, देखना एक बार। इस पर अभी नेवर क्लिक कीजिए, नेवर करके ऊपर देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है। स्क्रॉल अप कीजिए इसको, ये एक सेकंड बस। दिस यूज़र नेम ऑलरेडी, मनीषा हम्म। इसके आगे कुछ और डाल दीजिए। वो यूज़र नेम ऑलरेडी होगा ना मनीषा के नाम से। हाँ, मनीषा तो हो ही सकता है। हाँ, डबल ए कर दिया। अब हम्म। स्क्रॉल किए, वही एग्री करिए, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कीजिए। हाँ, ये भी ले रखा है किसी ने। ये नेवर हम्म। पे क्लिक कीजिए, हम्म। ये नोटिफिकेशन। हाँ, अब ऊपर जाइए, एक बार वो डाल दीजिए, मनीषा 0602 डाल दीजिए। 0602। हम्म। हाँ, नीचे अब एग्री करके साइन अप। अब हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब वो क्या कहते हैं, आपको मेल पे लिंक आया होगा, बस उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन मेल भेजेंगे इसमें कुटौरपरी वाली मेल आईडी पे। कुटौरपरी वाली मेल आईडी दिखाएगा कहाँ? इसमें दिखाएगा कुटौरपरी जीमेल, वाली? या भी किस, एक बार नया टैब ओपन कीजिए। कुटौरपरी में ही खोल रखा है या आपने किस में खोला हुआ है? नहीं, ये तो उसमें है, पुराना तो उसी में चल रहा है। ये एस क्या है, एक सेकंड रुको, ये एस पे क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पे सबसे राइट पे बिल्कुल। हाँ, इस पे। तो सार्थक होगा। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए ना, ये रही कुटौरपरी वाली, इस पे क्लिक कीजिए। साइन इन करूँ? हाँ, हाँ। नेक्स्ट, पासवर्ड डाल दो। आ गया ना कुटौरपरी। अब यहाँ पे देखो, कुटौरपरी के बगल, सी के बगल में 9 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिए। हम्म। यहाँ पे अपना जी रहा, जी मेल वाला, जी मेल, हाँ, इस पे क्लिक कर दीजिए बस। ये रहा, लिंक आ गया मॉस के नाम से। हाँ, हम्म। इस पे क्लिक कीजिए।
एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, हो गया, वेरीफाई हो गया। बस टैब हटा दीजिए, वो वाला लास्ट वाला, लास्ट वाला लास्ट। जो टैब ओपन किया है ना आपने अभी, ये उसको हटा दीजिए पूरी। अच्छा। इसको, हाँ। और ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। ठीक है, ये न्यू वाला भी काट दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, जैसे कुटौर पर ये नया टैब ओपन करके कुटौर पर ही वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, अब वो एक्सटेंशन ओपन कीजिए, ऊपर जाइए, वो जहाँ पे वो आपका नाम लिखा है ना उसके बगल में। हाँ हाँ, राइट राइट में थोड़ा सा और राइट, इसके इसके हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब ये माउस बार है ना, इसको पिन कर लीजिए, पिन का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर वो बाहर बाहर ही दिखेगा। हाँ, इसके, हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब आपको वहीं पे ऊपर नज़र आएगा हमेशा ये। इस पे अब माउस बार पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे माउस बार लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो, आ गया ऊपर। कितना है पेज अथॉरिटी? एक है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी एक है, स्पैम स्कोर अभी कुछ भी नहीं है। अब किसी भी वेबसाइट का आप चेक कर सकते हो, भले किसी कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करके देखो एक बार, कोई सी भी, मतलब कोई सी भी इन द सेंस? कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लो, ये हर वेबसाइट का डीएपीए दिखाएगा आपको अब। अपनी? अपनी नहीं, कोई सी भी, कोई दूसरी वेबसाइट अगर आपको खोल के चेक करनी हो। किसी और की? हाँ, कोई सी भी वेबसाइट हो फैशन से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड या कोई सी वेबसाइट आप ओपन करोगे, उसका डीएपी दिखाएगा आपको हमेशा ये। जैसे नया टैब ओपन करो, हम्म। यहीं पे आप डाल दीजिए मनीष मल्होत्रा डाल दीजिए, चलो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। एंटर। यहाँ पे नीचे अभी नीचे आइए थोड़ा, वेबसाइट नीचे होगी इसकी, ये रहा मनीष मल्होत्रा डॉट इन, इस पे क्लिक कीजिए, इसकी पहली वेबसाइट ये रही ना, इसकी फोटो के नीचे देखो जहाँ एम लिखा हुआ है। हाँ, ये इस पे क्लिक कीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए अब इसकी वेबसाइट पे हम्म। आ रहा है ना। हम्म। ठीक है, अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे, एयर एयर इंडिया का ये वो कर रहा है, गेटअप वेटअप चेंज कर रहा है शायद उनका। अब तो ये उसमें भी आ गया ना, इंटीरियर्स के भी अपॉल्स्ट्री वगैरह में भी आ गया ना। पहले तो ये सिर्फ ये आता था फैशन, अब वो इंटीरियर्स की अपॉल्स्ट्री जो है। अच्छा। अपॉल्स्ट्री मतलब जो भी कपड़े से रिलेटेड चीजें होती हैं। हम्म। इंटीरियर में भी तो इतनी इतनी अपॉल्स्ट्री है ना। कुशन कैसे होंगे, कर्टन कैसे होंगे, तो सारी अपॉल्स्ट्री मनोज मल्होत्रा कर लो। पहले ये सिर्फ यही करता था। सिर्फ कपड़ों का ही करता था, हाँ, कपड़े तो अभी क्लोथिंग, भी हैं, पर अब क्लोथिंग का। इंटीरियर पार्ट हाँ के हाँ, कपड़े। समझ गया, इंटीरियर का भी स्टार्ट कर दिया। हम्म। ठीक है, तो आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करोगे आपको सब में दिखाई देगा ये। हम्म। ठीक है। सभ्य सूची देख रही थी। किसकी? सभ्य साची। हाँ, देख लो नई वेबसाइट नया ओपन करके। ये रहा, इसका 39 है और वो 46 है।
ठीक है। हम्म, अब बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम DAPA स्पैम स्कोर चेक करते हैं। स्क्रीन शेयर हटा दीजिए आप। ये देखो, इसमें ये क्यों दिखा रहा है, ये हम इस टैब में बेस्ट फैशन डिजाइनर बुटीक। क्योंकि आपने इसका टाइटल चेंज किया है ना। मैंने कब चेंज किया इसका टाइटल? क्यों, होम पेज में आपने, मैंने बताया नहीं था, टाइटल डाला था आपने होम पेज पे अपने। हाँ, वो नीचे। अच्छा, हाँ। तो वो वही दिखाने लग जाता है। हम्म ठीक है, हम्म। स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। हटा दे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ना कुछ सबमिशंस परफॉर्म करने हैं। हम्म अलग अलग टाइप के सबमिशंस होते हैं, और उन सभी सबमिशन से हमें क्या मिलेगा, बैकलिंक मिलेगा। हम्म ठीक है, तो बैकलिंक जनरेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम बैकलिंक जनरेट करते हैं। ठीक है, हम्म तो कुछ हैं 8-10 तरीके हैं जिनसे हम बैकलिंक जनरेट करते हैं। तो वो तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑफ पेज एसईओ का। सबसे पहले प्रैक्टिकल करके कुछ। तो सबसे पहला जो सबमिशन होता है वो डायरेक्टरी सबमिशन होता है। हम्म ठीक है, अब डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होते हैं, देखो। डायरेक्टरी सबमिशंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम ना डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। हम्म देखो, पहले के टाइम पे जैसे डायरेक्टरी की बुक्स हुआ करती थी, है ना, हम्म जिसमें ना जितने हम्म भी गवर्नमेंट जो वो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सबकी लिस्ट होती थी फ़ोन नंबर के साथ, है ना, हम्म वो होती थी। तो वो हम्म क्या थी, एक तरीके की डायरेक्टरी थी। तो उसी तरीके से हम्म ऐसी ना बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो डायरेक्टरी सबमिशंस करती हैं। मतलब कि उनके पास क्या है, डायरेक्टरी है, मतलब कि क्या है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी ना वेबसाइटों की लिस्ट बना रखी है। हम्म जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उनकी अलग कैटेगरी होगी, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड अलग होगी, रियल स्टेट से रिलेटेड अलग होगी। तो ऐसी ही वेबसाइटों पे जाके हमें भी अपनी वेबसाइट क्या करनी पड़ेगी, वहां पे जाके हम्म लिस्ट करनी पड़ेगी। हम्म अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इन डायरेक्टरी सब जो सबमिशंस की जो वेबसाइट्स होती हैं, इन पे क्या आता है, गूगल का बॉट आता है। ठीक है, तो जब वो गूगल का बॉट इन वेबसाइट पे आएगा और इन कैटेगरीज को सर्च कर रहा होगा, तो सर्च करते करते इन वेबसाइटों के लिंक को भी वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो अगर यहीं पे किसी कैटेगरी में आपका भी अगर लिंक लगा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, आपके लिंक को फॉलो करता हुआ आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा। ठीक है। ठीक है, अभी देखो इन सब चीज़ों से, बैकलिंक जनरेट करने से यही फायदा होता है कि गूगल का बॉट जितनी ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। हम्म ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे कि कैसे हम ढूंढते हैं जो डायरेक्टरी सबमिशंस की वेबसाइट्स होती हैं। हम्म आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना गूगल पे आना है। ऑफ पेज सबमिशन में यही थोड़ा सा मेहनत का काम है कि हमें वेबसाइटें ढूंढनी पड़ती हैं सबमिशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे गूगल पे सिंपल सा यहाँ पे टाइप करता हूँ। हम्म ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा 2023 डायरेक्टरी सबमिशंस वेबसाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करोगे, जैसे भी आप कोई भी, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे है एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे 500 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन की साइट्स का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे नीचे से आओगे आप तो ये रहा,
ये सारा का सारा ना डेटा पड़ा हुआ है। कौन सा? डायरेक्टरी सबमिशंस का डेटा। ठीक है, इन वेबसाइटों पे आप जाके क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना रिसर्च करना पड़ेगा कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है जिसके मैं डायरेक्ट आपको बता हम्म देता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है fat64.net। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट है। यहाँ पे हम डायरेक्टरी सबमिशंस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है सबमिट लिंक। ठीक है, ऑप्शन ढूंढना है सबमिट लिंक का। ठीक है, सबमिट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा और वो इन्फॉर्मेशन दे के आपको उसको सबमिट करना है। क्या इन्फॉर्मेशन है, नहीं देखो। समझ आ रहा है क्या चीज़? ये वाला बिल्कुल नहीं समझ आया, क्या है ये? डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी। हम्म देखो, बहुत सारी ना, देखो अब हम हमें यहाँ पे ना अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करना है, तो बैकलिंक जनरेट करने के लिए हमें दूसरे वेबसाइटों की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म ठीक है, तो अब वो दूसरी जो वेबसाइट है वही हमको ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, कि ठीक किस है, पे जाके हमने करना है बैंक? गूगल। आप ओके। सीधे गूगल पे जाओ, अलग अलग टाइप के ना, जैसे हम डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन और पीडीएफ पीपीटी सबमिशन, अलग अलग टाइप के हम सबमिशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम्म ठीक है, हर सबमिशन का अलग अलग नाम है। तो जो जिस सबमिशन की भी आप, जो भी आपको सबमिशन परफॉर्म करना है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके, जैसे मुझे डायरेक्टरी सबमिशन करने हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप करते बेस्ट डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, मतलब कि मुझे डायरेक्टरी सबमिशंस की वेबसाइट की डेटा चाहिए। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, किसी का 5000 डेटा है, किसी का 500 वेबसाइट का डेटा है ना, अलग अलग हम्म यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 500 वाली पे क्लिक किया। हम्म ठीक है, तो नीचे आओगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ से देखो ये स्टार्ट हो गई। ये सारी की सारी वेबसाइट क्या है, डायरेक्टरी सबमिशंस की हैं वेबसाइट। मतलब इन वेबसाइटों पे जाके आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, हम्म, ये रही। ठीक है, जैसे ये वाली वेबसाइट है, मैं इस पे कर रहा था fat64.net। हाँ हाँ। ठीक है, इस वेबसाइट पे है, यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें बेसिकली करना क्या है, सबमिट लिंक, मतलब हमें यहाँ पे अपने मतलब डायरेक्टरी सबमिशन का मतलब ये होता है अपने लिंक को सबमिट करना है इनकी वेबसाइट पे। तो मैं इनकी हाँ वेबसाइट पे ठीक अपने है। लिंक को सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबमिट लिंक कैसे? का ऑप्शन है, देखो सबमिट लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। हम्म देखो, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि फीचर्ड लिंक चाहिए, रेगुलर लिंक चाहिए, रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम्म, ये कह रहा है कि अगर आपको इमीडिएटली बैकलिंक चाहिए, तो हाँ। आप यहाँ पे $5 पर मंथ पर ईयर का दे सकते हो, तो आपको जल्दी हम्म बैकलिंक मिल जाएंगे। क्योंकि हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो हमें नहीं पता वो बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे 5 दिन में लगाएगा कि 10 दिन में लगाएगा, हम तो सिर्फ उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म ठीक है, हम सिर्फ उसको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फीचर्ड लिंक है, ठीक है, फीचर्ड लिंक हमें नहीं यूज़ करना कभी भी, क्योंकि एसईओ एक ऑर्गेनिक तरीका है, यहाँ पे हम बिल्कुल भी पैसा दे के काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम्म तो उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे रेगुलर लिंक या फ्री लिंक। उस पे देखो कह रहा है कि अगर फ्री लिंक चाहिए तो फ्री लिंक है, बट लॉन्ग वेटिंग टाइम है, मतलब कि टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। हम्म फिर आ रहा है रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा रेगुलर लिंक या फ्री लिंक को ही सिलेक्ट करोगे, हम्म। रेसिप्रोकल नहीं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि फिर वो भी आपकी साइट पे लिंक हाँ, लगाएगा? वो अपनी अपना लिंक मेरी वेबसाइट पे लगा देगा। तो हमें अपनी हम्म वेबसाइट पे किसी का लिंक नहीं लगाना, बस हमें दूसरे की वेबसाइट पे अपना लिंक लगाना है। तो अपने को हम्म सिर्फ हमेशा रेगुलर लिंक या फ्री लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। हम्म ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा टाइटल। अब यहाँ पे आपको जिस पेज पे भी आपको बैकलिंक बनाना है, हम्म, उस पेज का आप यहाँ पे लिंक लगाओगे। यानी कि अगर ठीक आपको है। कुटैर परी का लगाना है तो कुटौर परी का लिंक लगाओगे। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो सपोज करो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो मेरी पेज का टाइटल, मुझे कुछ टाइटल उसको देना पड़ेगा। जैसे सपोज कर मैंने लिख दिया बेस्ट
ठीक है, मैंने लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। यहाँ पे मैंने क्या करा, वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डिस्क्रिप्शन अपने बारे में आप थोड़ा बहुत लिखोगे, दैट वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इतना लंबा टाइटल लिख रहे हो। हम्म। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ये तो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल तो बस इतना है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी की डिटेल शेयर करेंगे। तो जैसे मेरी कंपनी है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। हम्म। ठीक है, ईमेल आईडी, जो भी मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हम्म। यहाँ पे आपको देखो कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि आप यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ये उस कैटेगरी में आपकी वेबसाइट के लिंक को लगा देगा, क्योंकि डायरेक्टरी है ना, इसके पास अलग अलग कैटेगरी होंगी, हर कैटेगरी पे उस कैटेगरी की वेबसाइट डली होंगी। तो ये ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बहुत सारी हम्म। कैटेगरी है, याद रहे कि अपनी ही कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे। नहीं तो अगर सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग है और मैंने यहाँ पे रियल स्टेट ले लिया, ठीक है, अब हाँ। ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को रियल एस्टेट की जो इसकी वो होगी लिस्ट होगी वहाँ पे डायरेक्टरी में डाल देगा। अब सपोज करो गूगल आया, गूगल आते आते वो ना रियल स्टेट वाले में घुसा, तो रियल स्टेट पे घुस जाएगा, जैसे ही वो मेरे लिंक पे आएगा और उसको फॉलो करेगा, वो आएगा तो एकदम से आके देखेगा, अरे ये तो मैं तो रियल स्टेट के कैटेगरी में घुसा था, बट ये तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट दिख रही है। तो उस कंडीशन में वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा अपनी कैटेगरी जो है ध्यान से करना। तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग को ले लेता हूँ अपनी कंप वो। ठीक है, रेसिप्रोकल लिंक यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने लिया नहीं था। उसके बाद यहाँ पे नीचे एंटर, ये जो कोड है GHS ZC, ये कैप्चा कोड है, और इसके बाद जस्ट हमें क्या कर देना है, इसको कंटिन्यू कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, मतलब कि हमारी तरफ से लिंक सबमिट हो गया है, अब ये अप्रूवल पे वेटिंग पे चले गया है। ठीक है, तो हमने अपनी ईमेल आईडी वगैरह तो इनको दे ही रखी है, तो जैसे ही हमारा लिंक अप्रूव हो जाएगा तो हमें मेल पे आ जाएगा। ठीक है, मैं अपनी करूँ? हाँ, आप अपनी कर सकते हो, इसी वेबसाइट पे कर लो, fat64.net पे। तो नया टैब नहीं खोलूँ अपनी? हाँ, नया टैब ओपन करिए, उसमें ये वेबसाइट ओपन कीजिए fat64.net। फैट सिक्सटी 64 फोर डॉट नेट डॉट नेट। हम्म। ठीक है। हाँ, ये हो गई। अब क्या करना है हमने इस पे? अपनी साइट का नाम लिखना है ना? हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर लो ना, मेरे को थोड़ा दिख जाएगा आप क्या कर रहे हो। अच्छा। हम्म। सर्च में डालूं? क्या चीज़, नहीं नहीं, बस उस उधर देखो सबमिट लिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए ऊपर। हम्म। हम्म।
पहले ये भरूं, फॉर्म भरना है। हाँ, अब आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट करो वो रेगुलर लिंक। रेगुलर, अब टाइटल भरना है। टाइटल में तो आप कुछ और पर ही भर दोगे। हाँ नहीं, टाइटल में तो आप अपना टाइटल लिखो ना, बेस्ट फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज, कुछ इस बस। तरीके से। यूआरएल भी डालना है। यूआरएल, हाँ यूआरएल वेबसाइट का। होम पेज का डालना है। हाँ। क्या हो, तुम्हारा गला अभी नहीं ठीक हो? अब थोड़ी खांसी स्टार्ट हो गई। हम्म। नीचे अपनी ईमेल आईडी। हम्म। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी आपकी वही है, फैशन से रिलेटेड आएगी। फैशन नजर आ रहा है? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। नहीं तो उससे रिलेटेड कुछ दिख रहा है? वही देख रही हूँ। हेल्थ इंडस्ट्री नीचे आइए।
हेल्थ नहीं है, न्यूज़ मीडिया भी नहीं, कुछ नहीं होगा आपका। शॉपिंग इसमें देखो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग। क्लोथिंग, हाँ ये आ गया क्लोथिंग। कोशोन, ये क्या है? टी ए टी ए ओ एफ एल। ये फिर कैसे आ गया टाइटल? ये क्या कंटिन्यू किया था तो? हाँ आओगे ना, ऊपर देखिए लिखा आ रहा है लिंक सबमिटेड। हम्म थोड़ा सा ऊपर कीजिए, देखिए ब्लू कलर में नहीं आ रहा, लिंक सबमिटेड एंड अवेटेड अप्रूवल। हम्म। तो वो हो गया। ठीक है। अभी कहाँ हुआ है ये लिंक सबमिट? ये इनकी वेबसाइट पे चली गया ना। किसकी ये क्या फैट फैट सिक्सटी 64? फोर हाँ। तो ये क्या जैसे है? इनको इन fat64.net ये डायरेक्टरी की वेबसाइट है। हम्म। तो जैसे तो इनके अप्रूवल, पास वो जैसे भी क्लोथिंग का कोई आएगा अप्रूवल? नहीं जैसे ये फिर आपकी वेबसाइट को वो करेंगे, वॉच करेंगे, देन उसके बाद जो है ये अपनी लिस्टिंग में आपकी वेबसाइट को डाल देंगे। अच्छा। जैसे इसमें होम पेज पे क्लिक कीजिए एक बार। अपनी पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए ना, ये ऊपर होम सबमिट लिंक के बगल में होम का ऑप्शन आ रहा है। हम्म हम्म अब जैसे यहाँ पे देखिए ना, हर कैटेगरी पे, जैसे एजुकेशन पे क्लिक कीजिए, 665 वेबसाइट्स हैं। शॉपिंग के अंदर देखिए 2285 ठीक है, हैं। समझ गई, है हाँ। ना, इस तरीके से आपकी भी वेबसाइट जो है तो होना इन ज़रूरी सारों है। पे होगी मेरी? नहीं नहीं, आपकी कैटेगरी के अंदर होगी ना। नहीं, कहाँ है मेरा? एक सेकंड। अभी नहीं आएगी वेबसाइट, अभी तो अप्रूवल पे गई हाँ हाँ, है। ठीक है। मैं ये देख रही हूँ शॉपिंग। हाँ। क्या है? ये देखी मैंने, ये कैटेगरी खोल दी जिससे। ये देखिए यहाँ पे जैसे लिंक दिखाई दे रहे हैं ना। ये रही, जैसे क्लोथिंग की है। आ, 1432। हाँ तो ये देखिए ना, फीचर्ड लिंक नीचे लगे हुए हैं। ऐसे ही आपका भी लिंक दिखेगा, जैसे सपोज करो किसी पे क्लिक करो तो आप उसकी इसी की वेबसाइट पे चले जाओगे जिस बंदे ने डाला है। देखे? हाँ कर लो आप। पहले क्लोथिंग पे जाओ। हम्म हाँ कीजिए ऊपर क्लिक। अब ये दुनिया मार्ट ये वेबसाइट है, डिजाइनिंग हम्म ब्राइडिंग क्लोथ। तो इन्होंने वहाँ पे अपना हम्म सबमिशन किया हुआ है, तो ऐसे ही आपका भी वहाँ पे लिंक दिखाई देगा कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये बड़ा बोरिंग है, पता है, एसईओ। मैं हाँ सीरियसली थोड़ा बता सा रही हूँ। है, मतलब बोरिंग तो है ही। पता नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती होगी, मेरी चॉइस में बड़ा बोरिंग है। जिस दिन से ये कर रही हूँ मुझे सिर्फ नींद आती है। अभी कब खत्म होगा, मैं ये इंतजार कर रही हूँ। ये आपका रहेगा अभी तो एक ही सबमिशन है, 9-10 सबमिशन हमें करने हैं। वो कैसे? क्या क्या अलग सबमिशन है? अलग टाइप के सबमिशंस। जैसे? जैसे ये हो गया, फिर आर्टिकल सबमिशन हो गया, ब्लॉग सबमिशन हो गया, पीडीएफ की फॉर्म में सबमिशन करते हैं, पीपीटी की फॉर्म में सबमिशंस करते हैं। तो इतने सारे सबमिशन का क्या फायदा है? ये सारे सबमिशंस आप करोगे तो उतने ज़्यादा आपको बैकलिंक मिलेंगे। अच्छा। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स, मतलब कि
भाई जितनी जितनी ज़्यादा वेबसाइटों पे आपके रेफरेंसेस लगे होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा ना, ट्रैफिक और क्या कहते हैं, उतनी ज़्यादा बार गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आएगा, बहुत एज वेल एज बोरिंग है। ट्रैफिक आएगा। और ये तो एक ही वेबसाइट पे है, ऐसी आपको कम से कम डेली 5-6 वेबसाइटों पे सबमिशन करना है डायरेक्टरी। अच्छा, ये तो अभी हमने इसी पे किया ये था। तो फैट 64 पे है, ऐसी फैट 64 की जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो कहाँ मिलेंगी हमें? वही तो गूगल पे आपने वो सर्च किया, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्या ढूंढना है हमने, डायरेक्टरी? गूगल पे सर्च करोगे ना डायरेक्ट सबमिशन साइट्स, हम्म। तो वहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी, उन वेबसाइटों पे जाओगे तो आपको लिस्ट दिखाई देंगी बहुत सारी। अरे राम, ये तो बहुत लंबा काम है। हाँ, ये एसईओ थोड़ा सा लंबा और बोरिंग काम है, इसलिए कोई करता नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना बोरिंग काम। कुछ चीजें बहुत ही बोरिंग होती। चलो अब कल करेंगे, बहुत बोरिंग। हो गया। ये नहीं। हाँ, मैं नहीं कर सकती इतना लंबा ये एक दिन में। मुझे तो ये लेक्चर लग रहा है, जैसे कि लेक्चर चल रहा है बस। मतलब इसमें वो तो काफी कम है, प्रैक्टिकल तो। नहीं, प्रैक्टिकल तो इसमें वही है ना कि सेल्फ है, मतलब खुद से करने वाला काम है इसमें। कल कर लें। हाँ ठीक है। कल थोड़ा जल्दी करेंगे, ऐसा करते कल नहीं, वो तो फिर क्लास तो 3 बजे से स्टार्ट हो पाएगी ना। हैं। कोई नहीं, 3-4 क्लासेस हैं उसमें निपटा देंगे इसको। हाँ, चलो ठीक है, कल करते ठीक है। हैं। मैं भी आज ना थोड़ा सा ना